एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं भी ठीक हूँ और आपकी दुआओं से बस अभी ठीक ही चल रही हूँ। आपकी दुआओं से मुझे क्या है, मेरी तबीयत थोड़ी बहुत जो थी ठीक हो चुकी है, पर अभी दवाइयाँ जो कंटिन्यू है, मतलब अभी तो थोड़ी और चलेंगी। और अभी बज रहे हैं 4 और यहाँ पे ना मैंने बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि स्कूल चालू हो चुके हैं ना, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं और फिर ना मतलब रात में ना कुछ नहीं खा पाते, फिर जल्दी सो जाते हैं फिर ये लोग। इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोग सो जाओ जल्दी। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं कपड़े ले आई थी उतार के और मैं घर ही करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे ना, फिर शाम के टाइम अच्छे से इनकी नींद पूरी हो जाएगी, तो ये मतलब चिड़चिड़े नहीं होंगे। क्योंकि जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है ना, तो बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जैसे रोना, बात बात पे गुस्सा करना, तो इस तरीके से करने लगते हैं। तो बच्चों की नींद पूरी करना ज़रूरी है। हम तो फ्रेंड्स जानते हैं, हमें तो सुबह सुबह उठना ही होता है, हमारा जो काम है डेली का रूटीन वो तो हमें करना ही होता है। पर बच्चों पे हम प्रभाव नहीं डाल सकते हैं सुबह जल्दी उठ के, फिर दिन में भी आराम नहीं मिले पढ़ाई के चक्कर में। और फिर रीडिंग इतना कुछ हो चुका है काम, जब मैंने इन्हें भेजा नहीं था क्योंकि अभी पढ़ाइयाँ नहीं चल रही थी, तो इनके ना 16-15 तारीख से स्कूल खुल गए थे, तो इनकी बुक्स नहीं आई थी। इस वजह से बुक्स अपनी आ जाएंगी जब भी तो बच्चे ले जाएंगे पढ़ने के लिए, पर ना इनकी बुक्स नहीं आई थी। फिर जिस दिन इनकी बुक्स आई है ना, उस दिन इन्होंने जाना चालू कर दिया। और अभी तो मैंने इनकी बुक्स पे कवर वगैरह नहीं चढ़ाई, चढ़ाती तो देखती, पर पता चलेगा क्या होगा। अभी ना पूरी टोटल भी नहीं आई हैं, तो ये लोग जाना स्टार्ट तो हो चुके हैं। देख तो इनका काम का प्रेशर भी बहुत बनने लग गया है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए थे और इतना काम करा दिया है कि बच्चों को मतलब हैंडलिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्लास चेंज हो चुकी है। और मतलब अब मेरा बड़ा लड़का जो है वो 6 क्लास में आ गया, मेरी छोटी लड़की है वो 3rd क्लास में आ गई है, तो 2nd से वो 3rd में आ गई है। तो अब ना जो नई नई क्लास होता है उसका होमवर्क होता है, तो जब नए नए होते हैं तो थोड़ा बहुत हार्ड पड़ ही जाता है। इसीलिए ना थोड़ा सा देर हो ही जाती है बच्चों को होमवर्क वगैरह करने में। इसलिए मैंने इनको सोने के लिए कह दिया था कि तुम लोग सोते रहो और फिर मैं इनको दूंगी नाश्ता। तो मैं आ गई थी रसोई में कपड़े वगैरह घरी करने के बाद में, और मेरे दूध में ना मलाई थी, तो मैं मलाई का डब्बा भी निकाल के लेके आई थी, क्योंकि मुझे मलाई ना मैं इसी डिब्बे में निकाल के रखती हूँ। वो बच्चों को छोटी छोटी भूख सी जो थी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हेल्दी खाना मैं इनको दे दूँ, और ये जब सो के उठेंगे तब तक ये बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना, ये जो है सोयाबीन को मैं थोड़ी देर गर्म पानी में रख दूंगी, जो कि ये जल्दी से वैसी हो जाए। और भीग के ना क्या होता है ना कि सही मतलब फिर अच्छी लगेंगी, ज़्यादा अच्छी भीग जाएंगी। तो ये मैं मलाई का कटोरा है जिसमें मैं ये मलाई सारी की सारी रखती हूँ। और ये मलाई है ना मेरी, जब मेरा पूरा डिब्बा भर जाएगा ना, तब मैं इसको मतलब फेर के तहूँगी। अभी तो मेरा ये थोड़ा बहुत खाली है डिब्बा, तो अभी नहीं है, अभी जितना है देखो कितना भरेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा और 2-3 दिन लगेंगे जब इसे भरने के लिए। और इसमें ना ज़्यादातर मलाई अपने हाथ से ही निकालती हूँ, हाथ धोने के बाद, क्योंकि अच्छे से निकल आती है, दूध कम निकलता है फिर मलाई में से। और यहाँ ना साइडों में भी मलाई बहुत चिपक जाती है, तो मैं एक नाइफ के मदद से ना साइडों से छुड़ा लेती हूँ। छुड़ाने के बाद जो भी सारा निकलता है ना, मैं ना उसी डिब्बे में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैं दूध थोड़ा सा है मेरे पास दूसरे मग्गे में, तो मैं इसको रख के आ गई थी। और ये मलाई का डिब्बा था मेरा, थोड़ा सा इसमें मतलब आटा सा जो था ना, छाना होगा किसी बच्चे ने, कहते हैं ना कि हाथ वगैरह गंदे कर दी देते हैं, तो बच्चे ले जाते हैं ना, कभी कभी मैं बच्चों से रखवा देती हूँ कि आप जाके फ्रिज में रखे आओ, क्योंकि मेरा फ्रिज ना रसोई में नहीं आता है, और मैं मतलब मेरा कमरे में रखा हुआ है, छोटे वाले कमरे में, तो इसमें नहीं आता है फ्रिज में, तो अंदर वाले कमरे में रख देती हूँ। तो यहाँ से सारा सामान फिर अंदर ही रखना पड़ता है, इसलिए ना मैं बच्चों से भी कह देती हूँ कि कभी कभी तुम लोग रखे आओ। तो वो गंदे हाथ लगा देते हैं ना, तो उसी को मैं अच्छे से पोंछ रही थी
और यहाँ पे देखा तो ना मेरी सोयाबीन की जो बरी थी वो भी अच्छे से गल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक तरफ जब तक चाय चढ़ा देती हूँ। और चाय क्या है ना कि चाय के साथ ही नाश्ता जो होता है ना, जो शाम के टाइम का 5 बजे या सिर्फ 5:30 बजे करीब, इस टाइम मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। इस टाइम मतलब ज़रूर नहीं है, कभी कभी मैं गर्मियाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो मैं चाय ना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्मियों में चाय अच्छी नहीं लगती है शाम के टाइम। सुबह के टाइम भी अब मैंने बहुत कम कर दिया है पीने के लिए, क्योंकि अभी मैं डाइट पे हूँ और मैं अपना इस टाइम वेट लॉस कर रही हूँ। क्योंकि कुछ परेशानियाँ थी जिसके वजह से मेरा ये वेट लॉस और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे ये कम भी करना है, क्योंकि कपड़े जो हैं फिट नहीं होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, जो मन चाहे हम वो पहन भी नहीं सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, मैं मॉर्निंग में हमेशा ड्रिंक पीती हूँ। वो ड्रिंक मैंने आपसे शेयर की है, और नहीं शेयर किया हो तो मैं बताऊंगी दोबारा से आपको। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए ना शाम के टाइम ना दूध दे देती हूँ, क्योंकि वो ना फिर रात में नहीं पीते हैं, फिर सो जाते हैं, नहीं पीते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। तो मैं शाम के टाइम इनको दूध दे देती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना मैं गर्म दूध नहीं देती, इनको ठंडा दूध देती हूँ जो फ्रिज में रखा है, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है। और गर्म दूध देने से क्या होता है ना कि बच्चों को पसीना, अभी इस टाइम थोड़ा बहुत खेलते हैं तो गरम गरम दूध पियेंगे तो और पसीना वगैरह आना लग जाएगा। इसलिए मैं ना बच्चों को ठंडा दूध ही देती हूँ, गरम दूध नहीं देती। सुबह के टाइम पे तो चाय या नाश्ता कर लेते हैं, कभी कभी नहीं पीते हैं, जब उनका मन होता है तो कर लेते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ पे बच्चे भी जग गए थे जब तक मैं यहाँ की तैयारी कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा दूध लाई थी सिर्फ ना थोड़ी सी चाय बनाने के लिए। अगर बच्चे पियेंगे तो ठीक है, और नहीं पियेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने दूध तो रख दिया था, मैंने बच्चों से कह रही थी पी लो, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा अभी पी रहे हैं बस थोड़ी देर में। तो दूध, ठंडा दूध आप गर्मियों में ना गर्म दूध मत दो बच्चों को। क्या होता है ना कि गैस वगैरह बनने लगती है, छोटे छोटे बच्चों की आजकल गैस वगैरह बनने लगती है। तो यहाँ पर ना मेरी बेटी उठ के आ चुकी थी और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मेरा वाला दूध कौन सा है। तो मैंने कहा सब एक जैसे हैं, आप कोई सा भी गिलास उठा लीजिए। तो वो ना चीनी घोल रही थी, क्योंकि उसको ना फीका दूध पसंद नहीं है, चीनी का ही पसंद है। तो यहाँ पे ना मेरी ये बरी भी अच्छे से हो गई थी। मैंने ये वाली डलिया में ना, ये ना बहुत अच्छी डलिया है, इसको कोई भी चीज़ अच्छे से पानी है ना निकाल सकती है। तो यहाँ पे बरी ना ठंडी करने के लिए मैं इसमें ना ठंडा पानी चला रही थी, क्योंकि बहुत गर्म थी, और गर्मियों में तो ज़रा से गर्म से ऐसा लगता है हाथ जल गए हैं। तो ये गर्म थी ना, इसलिए ठंडा हो जाएंगी थोड़ी देर तो मैं इनको अच्छे से निचोड़ लूँगी, क्योंकि निचोड़ के ही ये फ्राई अच्छे से होंगी, करना गीली गीली तो ज़्यादा फ्राई अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो ये बरी का नाश्ता ना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्थी होता है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ये सोयाबीन का जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से खाने में, और प्रोटीन से भरा हुआ होता है ये सोयाबीन। तो सोयाबीन आप अपने बच्चों के डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अभी इनने ना दूध पी लिया था ही, तो दूध पीने के बाद ना बस क्या आता है, ये खेलते हैं थोड़ी देर, खेला कुछ करते हैं, थोड़ी देर तक खेलते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम तो बच्चों को खेलने के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि ओवर टाइम पढ़ाई करते करते तो ये वैसे भी परेशान हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत उसने खेलने नहीं दो ना तो बच्चे भी चिड़चिड़ाने लगते हैं। इसलिए ना मैंने इनको थोड़ी देर खेलने के लिए दे दिया था, फिर मैं यहाँ पे फिर अपने काम में लग गई। तो जो हाथ होते हैं मैं बर्तन तुरंत की तुरंत धो के रख देती हूँ, और उससे क्या होता है ना कि मेरे बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं। और जब इकट्ठे बर्तन होते हैं ना तो मन ही नहीं करता मेरा धोने का, क्योंकि ज़्यादा बर्तन देख के थोड़ा आलस सा आने लग जाता है। जो मैं तुरंत की तुरंत बर्तन धो के रख देती हूँ ना तो मेरे बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं और मैं जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना ऑयल नहीं था, और ऑयल ख़त्म हो गया था, तो ऑयल तो नहीं है, फिर मैंने ना घी का डिब्बा मंगाया था आयुष से। तो उसने ना घी का डब्बा लाया था, तो मैंने घी डाला है इसमें बरियों में, तो ये और अच्छा हो गया है। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लिए थे, और फ्राई करने के बाद हल्का सा मैंने इसमें मैगी मसाला और मतलब नमक ऐड कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चों को ज़्यादा मतलब मिर्च वाला पसंद नहीं होता। हल्का से फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से बन चुकी थी, तो यहाँ मैंने 2 कप में कर ली है। अगर जान भी पिएगी
तो दे दूँगी, क्योंकि वो है ना शाम के टाइम चाय बहुत ही कम पीती है, पीती भी है नहीं भी पीती है। तो हमने ना बाहर ना खाट बिछा ली थी। बाहर खाट क्या है ना कि थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पंखों को भी रेस्ट देते हैं, चलते चलते फिर वो भी गर्म हो जाते हैं इस वजह से। और मैं शाम के टाइम ना ज़्यादातर मोटर चला देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे सो रहे होते हैं, उस टाइम पंखा बंद करके मेरे को मोटर नहीं चलाना होता है। जब कभी मजबूरी होती है, नहीं होता है पानी, तभी चलाना होता है, वरना तो बच्चे सुबह सो रहे होते हैं। फिर अगर सब चीज़ चल रही हो और मोटर चलाए ना तो बिल हमारा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह पी रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। और जानवी ने चाय नहीं पी है। मैंने कहा था ना कि ये चाय बहुत ही कम पीती है मेरी बेटी, मतलब सुबह के टाइम ये कुछ खाने को होता है तभी पिएगी, वरना तो पीती ही नहीं है। तो सिर्फ इसने ना वो जो सोयाबीन का बरी का नाश्ता था बस वही खाया था, और मतलब चाय नहीं पी थी। तो चाय मैंने इसकी चाय ले ली थी, क्योंकि ज़्यादा तो मैंने चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चाय देना भी अच्छी बात नहीं है। मैं इनको चाय बहुत कम देती हूँ, कभी कभार सुबह के टाइम पे नाश्ता करके चले जाते हैं, वरना तो शाम के टाइम तो बहुत ही कम होता है। तो हल्का पूरा नाश्ता जो है मैं शाम के टाइम बना देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। फिर मैं ना यहाँ पे इसके पापा आ चुके थे, और इसके पापा लाए थे तरबूज। तो मैं आए बच्चों को काट के दूंगी, पर ये बहुत गर्म हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको ना बीच में से आधा काट दिया, क्योंकि हम पूरा नहीं खा पाएंगे। तो आधा ही काटूंगी, आधा जो बचेगा वो मैं फ्रिज में उठा के रख दूंगी। और इस तरीके से इसके पापा बहुत जल्दी से काट लेते हैं, मुझ पे नहीं काटा जाता है, तो मैं धीरे धीरे से काट रही थी। और मेरी बेटी को ना तरबूज इतना पसंद है कि उसे किसी भी टाइम दे दो कि वो खा लेगी, मतलब अगर खाना खा रही भी हो ना तब भी मतलब खाना छोड़ देगी और तरबूज खाने के लिए बैठ जाएगी। उसको तो इतना पसंद है कि कुछ पूछो ही मत। तो उसके पापा को पता है ये मेरे मतलब जानवी की फेवरेट चीज़ है, तो वो इसीलिए उसके वजह से ही लेके आए थे। क्योंकि अभी ना हमको भी हेल्दी ही मतलब खाना है, गर्मियां हैं, गर्मियों में ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो कि शरीर में पानी की कमी ना हो और प्रोटीन भी ज़्यादा रहे, और हेल्दी मतलब चीज़ें हमें खानी चाहिए। इस टाइम अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों का। मैं वैसे तो इतनी कोशिश करती हूँ कि बच्चों का ध्यान रखूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ कि फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे ये आता है वो आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि एनी टाइम नाश्ते में अलग डिनर में अलग बन रहा है कुछ, तो इस तरीके से नहीं है हमारा। कभी जब रात की सब्जी बच गई है तो सुबह काम आ रही है तो हम शाम को सुबह कर लेते हैं, अगर सुबह की बच गई है तो हम शाम को कर लेते हैं। मैं इसी तरीके से अपना घर का खर्चा मतलब चलाती हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली, कोई ज़्यादा पैसे वाली नहीं हूँ मैं, और जैसा भी है आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी बनाती हूँ मैं आप ही से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तरबूज को ना ऐसे पीस में काट दिया था, और ये ना मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि बच्चों को ना ये गर्म था तो गर्म नुकसान करेगा, तो ये फ्रिज में उठा के रख के आ जाऊंगी मैं। फिर बच्चों ने तरबूज खा लिया था, फिर मैं आपसे मिल रही हूँ अगली मॉर्निंग में। वो वीडियो वहीं पे ही एंड था, क्योंकि शाम को ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो मैं ये वीडियो आगे शूट करती। तो मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के टाइम पे, और यहाँ पे ना सब सो रहे हैं और मैं लग गई हूँ काम में अपने, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। पता नहीं कुछ जयंती वगैरह है शायद, इसी वजह से जो छुट्टी थी वो बच्चों को दी थी। तो आज की दिन छुट्टी थी, तो मैंने ना पहले काम वाम कर लेती हूँ, उसके बाद जिस दिन बच्चों का स्कूल रहता है ना तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, पहले खाने पीने का काम पहले करती हूँ। क्योंकि बच्चों के कभी कभी हमेशा ना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सब्जी प्रोटीन वगैरह भी देनी चाहिए, क्योंकि एनी टाइम अगर उनको पास्ता मैगी ऐसी चीज़ें खवाती रहेंगे तो उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो सुबह के टाइम तो मैं उठ गई थी, तो मैंने ना इसके पापा नीचे सोते हैं, उनको बेड पे गर्मी लगती है, क्योंकि गद्दे से पसीना आता है। फ्रेंड्स गर्मियों में तो ऐसा ही होता है, जो दबने वाले गद्दे होते हैं ना उनमें ना बहुत पसीना आता है गर्मियों के टाइम पे। तो आपके पास ऐसा कोई ट्रिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे है ना मैं सोफा को अच्छे वगैरह से झाड़ लूँगी, क्योंकि ये ना सोफा ना झाड़ने से क्या है ना, बच्चे गंदे पैर लेके कितना भी आप बच्चों को मना करेंगे ना तब भी मतलब वो चढ़ ही जाते हैं, जब नहीं ध्यान रहता है गलती वगैरह से वो रख देते हैं।
तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर सोफ़ा को हमेशा डेली ही झाड़ती हूँ। झाड़ने के बाद क्या है, मेरा ऊपर का रूम है तो बाहर जो छज्जे से मिट्टी वगैरह बहुत आती है, इसलिए ना मैं डेली का इसको झाड़ती हूँ। तो यहाँ ना डेली अब कभी झाड़ती हूँ, कभी कभी रहने देती हूँ, जब एकदम ठीक होता है तो मैं नहीं करती। तो यहाँ पे है ना, ये ज़रूरी है काम करना, क्योंकि जब मिट्टी वगैरह होती है ना तो डार्क जो कलर के सोफ़ा होते हैं उनमें अलग दिखता है छाया हुआ। फिर मैं आई थी यहाँ पे छज्जे पे और मैंने ना पेड़ पौधों को ना पानी वगैरह दे दिया था पहले ही। तो अब यहाँ पे मैंने लगाने लग गई थी झाड़ू, अच्छे से डस्टिंग पे पूरे में से झाड़ू अच्छे से लगा के ले आऊँगी। और बच्चे सो ही रहे हैं, पर मैं उनको भी जगाऊंगी नहीं, अभी ज़्यादा कुछ उजाला हुआ नहीं है फ्रेंड्स, अभी 6:30 हो रहे हैं। तो मैं आज थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, तो मैं ज़्यादा जल्दी उठी नहीं थी। तो गर्मी भी इतनी हो रही थी फ्रेंड्स कि चुन्नी भी डालना दुश्वार हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने ना फिर चुन्नी हटा के साइड में रख दी क्योंकि गर्दन में जलन होने लग गई थी चुन्नी से। तो जितना हो सके तो मैं वैसे तो बिगड़ी चुन्नी के वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, डालनी पड़ती है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना मैं पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा के लेके आ गई थी। फिर ये जो सोफा वगैरह के नीचे था बस वही रह गया था। इसके पापा और जान भी आयुष सब सोने लग रहे थे। मैंने कहा इनके उठने से पहले मैं जब तक अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैंने ना रसोई में राजमा और चावल बनने के लिए रखे आ गई थी। जब तक वो बॉयल होंगे तब तक यहाँ मैं क्लीनिंग का काम कर लूँगी। तो वो अपने आप सीटी वगैरह होते रहेंगे, 2-1-3 सीटी लगेगी जब तक मैंने कि सोचा यहाँ का काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज थोड़ा लेट उठी हूँ, तो आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कभी कभी लेट क्यों उठती हूँ। मेरे को सोने में कभी 1 बज जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे मुझे कितना लेट होता है। तो यहाँ पे फिर मैं आई थी, झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने। झाड़ू लगा के जो मेरा गर्म पानी था वो भी रख के आ गई थी मैं ये गर्म पानी जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों को और अदरक ऊपर से घिस के डाल लेती हूँ। इनको अच्छे से खौला के वो वाला पानी मैं पीती हूँ, क्योंकि उस पानी से शायद मेरा वेट लॉस होए। तो मैं इसे देखती हूँ कंटिन्यू, अगर मुझे फ़र्क दिखा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप भी कर दीजिए। अगर ड्रिंक सही है, अगर वेट लॉस होएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोंछा लगाने के लिए क्लीन। और मैं, आपको पता है वैसे तो मैं हाथ से पोंछा मारती हूँ, पर कई दिनों से मेरे कमर में मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे पे झुका नहीं जा रहा है ज़्यादा। तो मैंने सोचा बाइफर से या पोंछा मार दूँ। मैं आदत इसी से डाल करूँगी पोंछा मारने की। अगर इससे भी सही करके मारो तो अच्छे से साफ लग जाता है पोंछा। तो साफ करके मार रही थी मैं ऐसे, क्योंकि मेरी तो आदत इससे कम है। तो मैं जितना हो सके बार बार मतलब कर रही थी, क्योंकि कहीं भी कोना रह ना जाए। क्योंकि जितना अच्छा हाथ से लगता है उतने अच्छा बाइफर से मतलब लगता नहीं है, पर आदत डालनी पड़ेगी करने के लिए साफ से अच्छे से। तो यहाँ पे है ना, मैंने बाइफर से मारा तो फिर मुझे यकीन नहीं हुआ कि बाइफर से भी इतना अच्छा पोंछा लग सकता है। फिर मैं नहा धोने के पोंछा वगैरह लगा के चली गई थी। फिर मैं आ गई थी नहाने के बाद रसोई में। नहा धोने के बाद मैंने अपना स्किन केयर किया, मतलब टूनर लगाया। टूनर में मैं गुलाब जल यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने सनक्रीम लगाई। सनक्रीम लगाने के बाद फिर मैंने एलोवेरा जेल लगाया, जो कि मैं मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और गर्मियों में ना मैं मतलब मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं ना चिकनी वाली क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राजमा और छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो ये छोले मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो मैं लगाने आई थी यहाँ पे तड़का। तो यहाँ पे है ना, मैंने ऑयल गरम कर लिया है। और प्याज ना मैंने 2 प्याज थे काट लिए थे, क्योंकि इसमें ग्रेवी के लिए ना चाहिए रहता है। राजमा और छोले दोनों ही चीज़ थी। छोले से ना थोड़े से बच रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ने गरा लूँ, उनको भी बना लूँगी। और थोड़े से बच रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे फिर मेरा प्याज अच्छे से भुन चुका था। और फिर मैंने डाल दिया था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं सिल पर पीसती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है, हल्दी पहले डालूंगी, फिर मैं इसको अच्छे से भूनने के बाद मिर्च, तो 2 चम्मच मैंने मिर्च डाले थे। फिर 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मैगी मसाला।
तो इन सबको भूनने के बाद मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। टमाटर भी मैंने 2 टमाटर बड़े बड़े काटे थे क्योंकि ग्रेवी अच्छी बने। तो यहाँ पे मसाला ना जले तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पानी ऐड करने से क्या है, जो तुम्हारे मसाले होते हैं ना वो जलते नहीं हैं। और फिर मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। फिर डाल दिए छोले और राजमा। तो ये मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, छोले और राजमा अगर बने हों या फिर राजमा राजमा हो। मेरे बच्चों को ये राइस से बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये बनके तैयार हो गई थी और मेरे बर्तन में सिर्फ कढ़ाई वगैरह थी, वो मैंने धो के रख दी। और यहाँ मैं बच्चों को थाली लगा के दे रही हूँ, क्योंकि उनको ना जब ये बन जाते हैं ना थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। नए हो तो मेरे चैनल पे हमें जुड़िए और मुझसे मिलिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए अपने अनुस्के। तो यहाँ पे मेरी प्लेट भी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, और आप सब भी खाना खा लीजिए। अब खाने का टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 10 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा भी देर हो जाती है, जब मैं कहीं चली जाती हूँ मार्केट वगैरह तो भी देर हो जाती है। तो आप सब भी खा लीजिए। तो अगर आपको क्या नाम है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए करा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आई थी रूम में बच्चों के लिए खाना लेके और कान्हा जी के लिए। तो बच्चे ना कान्हा जी को खाना खिलाने के बाद कितनी मस्तियाँ कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।